चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर अब शार्क एक्सचेंज को जिसको अपन पिछले कुछ दिन से यूज कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, इसका रिव्यू करेंगे कंप्लीट। क्या आपको अभी शार्क एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना चाहिए या फिर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर ही कंटिन्यू करना चाहिए, उस चीज को अपन समझेंगे। और एक ट्रिक मैं और बताऊंगा, जो कहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर अपना ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है, कैसे आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर भी अपने ब्रोकरेज को कम कर सकते हो। जैसे सिर्फ 8,000 के प्रॉफिट पर केवल 750 का अपने पास में फीस अपने दी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, शार्क एक्सचेंज इंडिया की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर जो अपन लाइव ट्रेड करते हैं उसका लाइव वेरीफाइड कैंडल ऑलवेज अपन शेयर करते हैं। और अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हो। इस रजिस्टर पे जाकर के ट्रेडिंग फ्राइडे की वेबसाइट पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, नाम डालिए, लाइव ट्रेडिंग लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, ऑफलाइन क्लास लेने हैं, शानदार कोर्सेस अपन ने निकाल दिए हैं। इसके अंदर जो भी ट्रेडिंग फ्राइडे के कोर्सेस हैं, आप उन कोर्सेज को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और हमें बता सकते हो अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की क्वेरी हो। ये देख सकते हैं स्टार्टर के टेक्निकल वगैरह हमने ऑफलाइन ब्रांच भी अपनी डाल दी है और ऑनलाइन भी आपके ऑलरेडी आप यहां से कर ही रहे थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शार्क एक्सचेंज के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे, नंबर वाइज देखेंगे। नंबर वन क्या आता है? नंबर वन ये आता है शार्क एक्सचेंज इंडिया क्या लीगल है इंडिया के अंदर। तो ब्लैंक पेज पे चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इस पेज पर अपन ने ऑटो टॉपअप को समझाया है, जरूर देखिएगा किस तरीके से थोड़ा सा अलग है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से। वीडियो आपको मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट के अंदर आराम से। तो नंबर वन अपन बात करते हैं लीगल की, तो हाँ ये लीगल है, एफआई रजिस्टर्ड है, तो आप यहां पर जाकर के ओपन कर सकते हो। ध्यान से सारे पॉइंट सुनना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो है इमीडिएटली, अगर आप अभी आप डेल्टा पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो है इमीडिएटली शिफ्ट हो जाना है। सेकंड और शानदार बेनिफिट जो आपको मिलता है वो फीस का मिलता है। फीस का मतलब क्या है? फीस का मतलब ये है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अगर आज की डेट में आपसे एक बिटकॉइन के अंदर टेकर बन के 4381 रुपए ले रहा है, तो शार्क एक्सचेंज आज आपसे केवल और केवल 3510 रुपए ले रहा है। अगर मेकर के अंदर शार्क एक्सचेंज 1400 ले रहा है तो डेल्टा आपसे 1700 चार्ज कर रहा है। 20% लेस देन फीस चार्ज करता है शार्क एक्सचेंज इंडिया। प्लस अभी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगा शार्क एक्सचेंज में, अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो 10% एडिशनल अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया तो टोटल 30%। अब आप सोचो कि जब ऑलरेडी अपने पास में यहाँ पर केवल 750 की फीस लगी है, अगर मैं यहाँ पर उसको और एड ऑन कर देता हूँ शार्क एक्सचेंज को, तो मेरी फीस 30% से कम होकर के ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगी। क्रिप्टो के अंदर ये लोएस्ट फीस। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरा फीस वाला भी वीडियो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसके पास में आपके पास में स्कैल्पिंग ऑफर, बिल्कुल इसने भी स्कैल्पिंग ऑफर को रखा है। इसने विंडो दी है 30 मिनट की। इसका मतलब क्या है? अगर आपने बाय किया या शॉर्ट किया, उसको 30 मिनट के अंदर अंदर आपने क्लोज कर दिया, तो आपके पैसे नहीं लगेंगे एग्जिट करने पर, यानी कि ट्रेडिंग फीस आपकी नहीं लगेगी। ये भी आपको बेनिफिट शार्क एक्सचेंज ने दिया है। चौथा ऑप्शन वॉलेट सिस्टम। अब आपको पता होगा कि इसने यहां पर क्रिप्टो वॉलेट और फ्यूचर वॉलेट, दो वॉलेट निकाले हैं। यानी कि अपन कहते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो मैं अपने ब्रोकर में मान लो 1,000 रुपए ही डालता हूं ताकि मेरे बाकी 9,000 सेफ रहे, ये मेरा बैंक अकाउंट है। तो अब इसी तरीके से एक डाला हुआ है क्रिप्टो वॉलेट, जिसमें भले आप 5,000 तक ऐड कर दो, उसमें से आपकी इच्छा से आप फ्यूचर वॉलेट के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। लेट्स से 1,000, तो आपका फ्यूचर वॉलेट ही यूज होगा। ठीक है, जब भी आप ट्रेड लोगे, अगर आपको और पैसे डालने हैं तो आपको पहले बैंक से क्रिप्टो वॉलेट में डालने पड़ेंगे, क्रिप्टो वॉलेट के बाद में फ्यूचर वॉलेट में डालने पड़ेंगे। विद इन सेकंड्स हो जाता है, विद इन सेकंड्स, कहीं कोई इश्यू परेशानी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कैसे शिफ्ट करना है वो अलग बात है, आप देख लेना एक दो दूसरी वीडियो के अंदर। सॉरी, 1,000 आपने यहाँ पे करा। अब इसके अंदर क्या होता है, 1,000 में से भी आप जितना भी लगा, मान लो 100 लगाना चाहते हो, 200 लगाना, जितना आपने लेवरेज ले रखा है उसके हिसाब से इसमें से पैसा कटता रहेगा। ऑटो टॉपअप इनेबल कर रखा है तो फ्यूचर वॉलेट में से ये पैसा निकालता रहेगा अगर लिक्विडेशन के करीब पहुंचेगा तो। लेकिन हाँ, यहाँ क्रिप्टो वॉलेट तक नहीं पहुंचेगा, ये आपका सेफ रहेगा। तो आपका वॉलेट वाला कंसेप्ट इसने दे दिया। तो 1 2 3 4 पॉइंट आपके पास में हो गए। पांचवा जो है डिपॉजिट वाला। इसमें डिपॉजिट करने में आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि सारा आईएनआर के अंदर होता है। तो आपको जैसे ही अपन अकाउंट ओपन करोगे, अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एक वर्चुअल अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी, वो अपने अकाउंट के अंदर जाकर के नेट बैंकिंग के अंदर जाकर के ऐड कर दो। आईएमपीएस ये सपोर्ट करेगा, विद इन मिनट आपके पास में अपने अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और सपोर्ट तो करेगा ही, क्योंकि इसका तो फायदा ही फायदा होगा, जितना जल्दी पैसा इसके पास में आएगा ही। आप ट्रेड करोगे तो इसको ब्रोकरेज फीस मिलेगी। खैर,
तरीके से सीख कर आप ट्रेड करोगे। प्राइस एक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रिपीट करता हूँ, बहुत शानदार काम कर रहा है बिटकॉइन के अंदर। प्राइस एक्शन जो हम निफ्टी सेंसेक्स में बहुत कम कम बार बनता था, यहाँ पे बार बार बन रहा है। वहां पर कॉइन्स के अंदर भी बन रहा है, वहां पे ये अपने जो स्मॉल कैप वाले हैं उसके अंदर इतना ढूंढना पड़ता है और प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ पर आपको वो पैटर्न मिलता ही मिलता जाता है। तो शानदार चीज तो है ही सही। वापिस फोकस करते हैं लेवरेज। लेवरेज जो इसने दिया है 150x का लेवरेज दिया है इसने। लेवरेज कितने का दिया है? 150x का। वहां पे 200 का है। देखो इसके ऊपर आप मत जाओ ज्यादा, अपने लिए देखो 25x सफिशिएंट होता है, इससे ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए। ऑटो टॉप वगैरह लिक्विडेशन में अपन फंस जाते हैं, पर मोर देन सफिशिएंट है। आप 150x के साथ में इसमें जा सकते हो। एफआई रजिस्टर्ड भी हो चुका है। तो और इसके अंदर मुझे एंट्री एग्जिट वगैरह करने में, देखो ये आ रहा है फंडिंग वॉलेट है आपका, जिसे क्रिप्टो वॉलेट कर रहा था मैं, आईएनआर वॉलेट भी बोल सकते हैं इसको आप। इसमें आपको ट्रांसफर करना है, अमाउंट लिखना है, आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। अब थोड़ी सा अपन नेगेटिव बातें कर ले कि क्या दिक्कतें थोड़ी सी लग रही है। थोड़ी बहुत दिक्कत, देखो एक मेन प्रॉब्लम इसके साथ में तो ये है कि ये ऑप्शन के ऊपर, अब मैं इसको ब्लैंक चीज को फिर से मिटा लेता हूं ताकि अपन जो है लिख सके। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बीटा पर है ये। कितने पर है? कौन से पर है ये? बीटा पर है। तो अभी जो है ये इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है आपके पास में, और आपको लिक्विडेशन के बहुत सारे इसमें इश्यूज आएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो स्प्रेड है वो काफी बड़ा है, और जो है मान लो 88,000 के आसपास में आपको दिख रहा है तो 88.5 दिखेगा, फिर 90 दिखेगा। तो इतना कोई आपको जो ऑप्शन चाहिए वो तरीके से आपको मिलेगा नहीं, और बीटा वर्जन है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ये ठीक कर देंगे, जहां तक ये यहाँ तक आ गए तो वहां भी आगे भी आ जाएंगे। सेकंड इसके अंदर मतलब प्रॉब्लम क्या बता सकते हैं, थोड़ी बहुत देखो यूआई की प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आप कोई ट्रेड लेते हो, बाय सेल कुछ भी करते हो, तो यहाँ दिखते नहीं है, फिर इसको पेज को क्या रिफ्रेश वगैरह करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे क्लोज का पोजीशन के अंदर ऑप्शन नहीं दिखता है, यहाँ पे क्लोज ऑल दिखता है। मतलब कुछ एक चैलेंजेस है, यहाँ पे फीस अवेलेबल नहीं होती है। क्लियर कट देखिए, मुझे ट्रेड हिस्ट्री में जाकर के देखनी पड़ती है, थोड़ी सी ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, थोड़ा सा आप देखना वॉल्यूम के अंदर भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। बीटीसी इथेरियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कॉइन्स में धीरे धीरे जाकर के क्लियर होगा। तो ये कुछ एक थोड़े से चैलेंजेस है, पर फीस जब 20% 30% दे देता है तो बाकी चीजें थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है। अब मेन क्वेश्चन आपका ये आता है कि क्या मुझे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से शिफ्ट हो जाना चाहिए इसके अंदर? तो वो भाई साहब, अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ, इसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है, अगेन स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है, इसमें भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेडिंग होती है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में भी बीटा पे अभी ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप अगर फ्यूचर पे डेल्टा पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो, और 1 मंथ के लिए आपको यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा पहले कि आपका जो सेम सेटअप है वो यहाँ पे जो है आपका कितना स्प्रेड मिल रहा है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, सेल कर रहे हो तो बायर नहीं मिले, बायर कर रहे हो तो सेलर नहीं मिल रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। ये आपको उस कॉइन के ऊपर देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली। ठीक है, बिटकॉइन और इथेरियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन के अंदर आप रुक जाओ। अगर आप डेल्टा में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो अभी आप इस पे शिफ्ट मत होना, तो आप थोड़ा सा वेट करो, 1 महीने का टाइम लो, ये प्लेलिस्ट पूरी देखो, तब तक और एजुकेशनल वीडियो आ जाएंगे। पर बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज आ चुकी है मार्केट में, शार्क एक्सचेंज इंडिया की एंट्री से कॉम्पिटिटर में जो कंपटीशन आएगा वो कॉम्पिटिटर अपने आप रेट कम करेंगे, और अपने लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही जरूर। तो इस वीडियो को अगर आपको ठीक लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। ट्रेडिंग फ्राइडे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, रजिस्टर नहीं करा हो तो रजिस्टर कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा कुछ खास है नहीं, फिर मिलते हैं।